यूरोपीय मौरखीन के मुताबिक सलेबियों के बादशाह बाल्डविन को कुरून वस्ता के सबसे अजीम बादशाहों में शुमार किया जाता है, जिसने कई मरतबा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ मार्कों में हिस्सा लिया। लेकिन ये बादशाह अपने चेहरे को हमेशा चांदी के एक नकाब की मदद से क्यों छुपाया करता था? आखिर क्या वजह थी कि इसके दरबारियों समेत इसके करीबी अफराद तक ने कभी इसका चेहरा ना देखा था? और इसके मरने के फौरन बाद ही बैतुल मुकद्दस से मसीही सल्तनत का खात्मा क्यों हो गया? इन तमाम सवालात के जवाबात आप जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। के लड़े गए और मुख्तलिफ अहम शख्सियात के नाम तारीख में रकम हुए। इन लोगों में शहंशाह यरूशलेम बाल्डविन चहारुम का नाम सबसे नुमाया है। सन 1099 ईस्वी पहली सलीबी जंग के बाद यरूशलेम पर एक सलीबी सल्तनत कायम हुई, जिसे लैटिन किंगडम ऑफ यरूशलेम कहा जाता था। बाल्डविन चहारुम इस सल्तनत का चौथा हुक्मरान था, जिसने 1174 ईस्वी से लेकर 1185 ईस्वी तक हुकूमत की। दोस्तों, बाल्डविन चहारुम 1161 ईस्वी में यरूशलेम में पैदा हुआ। वो शहजादी एग्नेस और यरूशलेम के शहंशाह एमेदरिक की वाहिद औलादे नरीना था। बाल्डविन 9 साल की उम्र में एक दिन के जब अपने हमउम्र दोस्तों के साथ खेल रहा था कि इसके दाएं बाजू पर चोट लगने की वजह से इसका खून बहने लगा, लेकिन इस जख्म का बाल्डविन को दर्द महसूस न हुआ। जब बाल्डविन के उस्ताद विलियम ऑफ टायर ने ये मंजर देखा तो इसे शक हुआ कि ये शहजादा कोढ़ या जज़ाम की मर्ज में मुब्तला है। दोस्तों, जज़ाम के मर्ज के शकूक व शुबहात को देखते हुए शाही तबीबों से इस शहजादी का इलाज करवाया गया, लेकिन कोई खास अफाका न हुआ। जज़ाम एक ऐसा मर्ज है जिसमें इंसान का गोश्त गल गल कर गिरने लगता है। हालिया दौर में इस मर्ज का इलाज मौजूद है, ताहम कुरूनी वस्ता में जज़ाम के मरीजों को खुदा की अजाब का शिकार या लानत ज़दा ख्याल किया जाता था। यरूशलेम के तख्त का तन्हा वारिस होने की वजह से बाल्डविन की बीमारी को सबसे खुफिया रखा गया। सन 1174 ईस्वी में बाल्डविन के बाप की अचानक मौत वाक़ई हो गई और बाल्डविन सिर्फ 13 साल की उम्र में यरूशलेम की मसीही सल्तनत का शहंशाह बना दिया गया। सिबिला और एजाबिला शहंशाह बाल्डविन की 2 बहनें थीं। ताहम तारीख में ज्यादा शोहरत सिबिला के हिस्से में आई, क्योंकि ये अपनी हुस्न जहानत में युक्ता और बेमिसाल थी। सिबिला की शादी फ्रांस की एक मशहूर नाइट विलियम लॉन्ग्सवर्थ से हुई थी। अगरचा बाल्डविन चहारुम के तख्त नशीन होने से 75 साल पहले सलीबी अफवाज बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर चुकी थी, ताहम उनकी ये हुकूमत अभी तक मुस्तहकम न हो सकी थी। अलबत्ता शहंशाह बाल्डविन और विलियम लॉन्ग्सवर्थ के इस इत्तेहाद ने मसीही कुव्वत को दुबाला कर दिया था। जब यरूशलेम में मुसलमान मुखालिफ प्रोपेगेंडे जारी थे तो इस दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हल्ब और दिमिश्क के कुछ इलाके फतह कर चुके थे। ये पहला मौका था कि जब जज़ाम के मर्ज की वजह से शहंशाह बाल्डविन चहारुम के दाएं बाजू की हरकत बंद हो गई और इसे सिर्फ बाएं हाथ के साथ जंग में शिरकत करना पड़ी। नवंबर 1177 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अस्कलान शहर पर हमले की गर्ज से पेशकदमी की, जबकि शहंशाह बाल्डविन भी अपने शहर की हिफाजत के लिए सलीबियों की एक बड़ी फौज के साथ निकला। दोनों अफवाज के दरमियान माउंट गैजेट के मकाम पर हौलनाक जंग हुई, जिसमें मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ काहिरा लौट आए। ये सलीबी शहंशाह बाल्डविन की पहली कामयाबी थी, लेकिन इस फतह की खुशी ज्यादा अरसा बरकरार न रह सकी, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भरपूर तैयारी के बाद सन 1179 में मौजूदा लेबनान के इलाके मरजुयून में बाल्डविन चहारुम की अफवाज को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। अब बाल्डविन के जिस्म पर कोढ़ की मर्ज का शदीद गलबा हो चुका था। इसकी बीनाई और आसाब जवाब दे चुके थे। बाल्डविन इस कदर मफलूज हो चुका था कि इसे चलने के लिए भी कई सिपाहियों की मदद दरकार रहती। जज़ाम की बीमारी की वजह से बाल्डविन चहारुम को आज तक द लेपर किंग यानी कोढ़ी शहंशाह के नाम से याद किया जाता है। शहंशाह बाल्डविन अपनी इस कमजोरी को छुपाने की गर्ज से अक्सर अपने हाथों और बाजुओं पर दस्ताने चढ़ाए रखता, जबकि चेहरे पर जज़ाम की असरात की वजह से चांदी का मास्क पहना करता था। दोस्तों, 1183 ईस्वी में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा बैतुल मुकद्दस की जानिब पेशकदमी की, तो उस वक्त बादशाह बाल्डविन बिस्तरे मर पर इंतहाई अजियतनाक हालात में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रहा था। बदकिस्मती से बाल्डविन की कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए बाल्डविन ने अपनी बहन सिबिला और बहनोई विलियम लॉन्ग्सवर्थ के 5 साला बेटे बाल्डविन पंजुम को यरूशलेम का अगला हुक्मरान नामजद किया। अपनी उम्र के आखिरी दिनों में इसी पेचिश का मर्ज भी लाहक हो गया था। मसीही सल्तनत का शहंशाह बाल्डविन चहारुम 23 साल तक एक अजियतनाक जिंदगी गुजारने के बाद 1185 ईस्वी के दौरान इंतकाल कर गया। इसने यरूशलेम की मसीही सल्तनत पर तकरीबन 11 साल तक हुकूमत की। इसने अपने दौरे हुकूमत में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद यरूशलेम का हर सूरत में दिफा किया।
यूरोपीय मौरखीन बाल्डविन चहारुम को एक कामयाब और रहमदिल बादशाह के तौर पर पेश करते हैं। इनके मुताबिक बाल्डविन चहारुम कुरूने वस्ता की ईसाई दुनिया की सबसे ज्यादा काबिल जिक्र बादशाहों में से एक था। इसकी बहादुरी, कुव्वती इरादी और मुसलमानों के खिलाफ जिद्दोजहद को यूरोप में बहुत ज्यादा सराहा जाता है। लेकिन मुसलमानों के मुताबिक वो एक जालिम हुक्मरान से कम न था, जिसने कई मर्तबा मुसलमानों को अजियत देने की खातिर हज के काफिलों और मुसलमान बस्तियों को लूटा और बिलाखिर अपनी अंजामी बद को पहुंच गया। दोस्तों, इसका भांजा यानी बाल्डविन पंजुम भी सिर्फ 1 साल ही जिंदा रह सका, जिसके बाद बाल्डविन चहारुम की बहन सिबीला का शौहर विलियम लॉन्ग्सवर्थ यरूशलेम के सियाहो सफेद का मालिक बन बैठा। इसने यरूशलेम के आसपास की किलेदारों के साथ मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ एक लश्करी जर्रार तैयार किया। ताहम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस फौज को हित्तीन के मैदान में एक तारीख साथ शिकस्त से दोचार किया और 100 साल की अरसे के बाद बैतुल मुकद्दस पर एक मर्तबा फिर इस्लामी परचम लहराया गया। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।